धाम शब्द एक बहुत ही ग्रेविटी वाला शब्द है, बहुत ही ज़्यादा महत्व वाला शब्द है, क्योंकि सीधे सीधे अध्यात्म से और आस्थाओं से जुड़ा हुआ शब्द है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आए और उत्तराखंड को सैन्य प्रधान प्रदेश देखते हुए, जानते हुए उन्होंने शहीदों की याद में बनने वाले शौर्य स्थल को, स्मारक को सैन्य धाम यानी 5वां धाम उत्तराखंड का उसका नाम दे दिया। हमने स्वागत किया क्योंकि शहीदों का वाकई बहुत बलिदान है इस देश के लिए, तो उन बलिदानियों के नाम पर सैन्य धाम बनने का हमने स्वागत किया। लेकिन आज अब 2 साल बीत जाने के बाद कुछ हमारे पास संज्ञान में कुछ तथ्य आए हैं, आरटीआई के माध्यम से कुछ दस्तावेज आए हैं जिनसे पता चल रहा है कि ये पूरी की पूरी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। इसमें बड़ा खिलवाड़ हुआ है, इसमें पैसों का गबन हुआ है विभागीय अधिकारियों के द्वारा। नंबर 1 इसकी ग्लोबल टेंडरिंग होनी चाहिए थी, ई टेंडरिंग हुई। नंबर 2 एक रविंद्र कुमार नाम का एई है, एक्सियन है पेयजल निगम का, जो पहले विकास नगर था, फिर देहरादून आया विकास निगम में, उसके बाद वो खेल विभाग में जाता है। लेकिन हर जगह सैन्य धाम उसके पीछे पीछे चलता है और वो अपने चहेते एई और जेईओ को अपने साथ लेकर चलता है। उसके अलावा 48 करोड़ की निविदा आमंत्रित की गई थी, डीपीआर तैयार की गई थी। 48 करोड़ से वो 39 करोड़ में आवंटित की गई। क्यों की गई पता नहीं। 1 करोड़ 9 लाख रुपया एक्स्ट्रा रुपए में उसको आवंटन किया गया और उसके बाद बढ़ते बढ़ते निर्माण कार्य के दौरान 100 करोड़ उसकी लागत हो गई और 100 करोड़ का भुगतान भी कर दिया गया और 2 लोगों के द्वारा केवल निविदाएं ली गई। उसमें शिव कुमार अग्रवाल को ये कार्य सौंपा गया। इसकी अंतिम तिथि 8/11/2023 थी, जब तक निर्माण कार्य पूरा होना था। लेकिन उसके ऊपर भी 1 साल बीत चुका है और इस नवंबर तक भी ये सैन्य धाम बनकर तैयार होगा, इसमें हमें संशय है। ये तमाम वो दस्तावेज हैं जो आरटीआई के थ्रू मिले हैं और वित्त निदेशक की टिप्पणी को प्रबंध निदेशक ने खारिज कर दिया। क्यों किया, ये भी सवालों के घेरे में है। और जो स्टैम्प पेपर की खरीद है और जो अप्रूवल है वो तमाम एक ही जगह से कराया गया है, दोनों कंपनीज के द्वारा जिन्होंने बिडिंग की थी। बिडिंग कैपेसिटी 55 लाख होने के बावजूद 100 करोड़ का काम शिव कुमार अग्रवाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? डिज़ाइन के अनुरूप, ड्राइंग के अनुरूप सैन्य धाम नहीं बन रहा है। किसके इशारे पे ये तमाम तब्दीलियां की गई हैं, चेंजेस किए गए हैं? तो राज्य सरकार से बस हमारा सवाल ये है कि क्या अब शहीद भी नहीं बख्शे जाएंगे भ्रष्टाचार से? क्या अब शहीदों के नाम पर भी राजनीति होगी, शहीदों के नाम पर भी गड़बड़ झाला होगा? और ये बहुत गंभीर विषय है क्योंकि लोगों की जो है भावनाएं इससे आहत होंगी। हर परिवार में यहाँ उत्तराखंड में एक ना एक कोई सैन्य पृष्ठभूमि से है और ऐसे में आप शहीद भूमि के साथ सैन्य धाम जो पुरकुल में बन रहा है उसके साथ इस तरह का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार अगर इन आरोपों को खंडन करना चाहती है तो वो बात रखें, अगर आरोपों में दम है तो कृपया करके जांच बैठाएं।